हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स ने इसराइल से 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने ऑडियो पैगाम में कहा है कि कतरी सालिसों को बता दिया है कि इस दौरान मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए और गज़ा में हर किस्म की इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। इसराइली बमबारी से एक इसराइली यरगमाली की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि यरगमालियों को गज़ा में बच्चों के अल रैंटिसी अस्पताल में रखे जाने के इशारे मिले हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि हमास ने गज़ा की पट्टी पर कंट्रोल खो दिया है और अब वो जनूब की तरफ भाग रहे हैं। अपने दावे पर कोई शवाहिद पेश ना किए फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइल झूठ बोलकर अस्पताल पर हमलों के लिए जवाब पैदा कर रहा है। शिमाली गज़ा की सड़कों पर इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की एक और वीडियो जारी। इसराइल की गजा के जबालिया कैंप में 12 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, कम अज कम 30 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस में भी बमबारी से 40 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शैलिंग, धमाके, शदीद फायरिंग। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स का अस्पताल लाजमी खाली करने की धमकी सुनने से इनकार। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा, अस्पताल छोड़ा तो 700 मरीज मर जाएंगे। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे और ईंधन की कमी के बायस 3 दिन में 32 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल को गजा के अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इस मामले पर इसराइलियों के साथ राब्ते में हूँ। अमरीकी सदर के बयान पर तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत। अमरीकी सदर का इशारा इसराइली फौज के लिए गैर मामूली मुश्किलात की तरफ था। हमास इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाल बनाती है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। फजाई आलूदगी रोज बरोज बढ़ने लगी। आज गुजरे कल से भी ज्यादा मुजरे सेहत फजा। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 8 बजे से पहले ही 389 रिकॉर्ड। स्मॉग पर काबू पाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम स्कूल कॉलेजेस हफ्ते के रोज बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत की है। जंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, भावल नगर और शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स फौरी बदलने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज दोपहर कोयटा पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी होंगी। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ बुध को पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। फरवरी में पाकिस्तान के अवाम काफी जमातों को सरप्राइज देंगे जो कमरे में बैठकर इलेक्शन के अपने नताइज बना रहे हैं, उन्हें अवाम जवाब देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश और किसी सेलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। थर की कारकर्दगी पर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ सकते हैं। आसिफ अली जरदारी की मेहनत की वजह से जियाला वजीर आजम बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आरओज़ की तैनाती से मुतालिक खबरें बेबुनियाद, हकाइक के मनाफी हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स की बतौर आरओज़ तैनाती की गुमराहकुन खबरें चलाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए आरओज़ की तैनाती को अहम समझता है। नवाज शरीफ लाडले हैं मगर पाकिस्तानी अवाम के लाडले हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का शुक्रिया जो ये तासुर बना रही है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई जिन मुश्किलात का शिकार है उसकी वजह खुद उसका फरमाइशी प्रोग्राम है। नैब का काला कानून उन्होंने उमर अता बंदयाल के जरिए फिर से बहाल करवाया। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की हमेशा कोशिश रही है कि इलाकाई जमातों को कौमी धारे में लाया जाए। हमें 2/3 अक्सरियत भी मिल गई तब भी ख्वाहिश होगी कि वसील बुनियाद हुकूमत बनाएं और मुल्क को जो इस्लाहात दरकार हैं वो कर सकें। जो लाडला वजीर आजम बनने के लिए आया है लंदन वापसी का टिकट कटवा ले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बयान।
कहा गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों को वस्ती पंजाब में हराएंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा नवाज शरीफ ने अपना बयानिया लंदन में ही छोड़ दिया था। अगर आप सिलेक्शन के जरिए आएंगे तो अवाम कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन फ्री ना हुए तो आने वाली ऑपोजिशन हुकूमत का साथ नहीं देगी। कहा पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। जब एस्टैब्लिशमेंट से गिला होगा तो बात करेंगे, लेकिन हमें सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट पर बिल्कुल एतराज है। पीटीआई की कोई लहर नजर नहीं आ रही। पीटीआई पहले अपने लोगों को संभाले जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। सेनेट में आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को दोबारा लिखने की कोशिश है। पाक फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल आईनी और कानूनी दायरा कार में है। खदशात हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल की अदम मौजूदगी में दहशतगर्दी की हौसला अफजाई होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जेल सुप्रिंटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इकदामात का हुक्म। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में गिरफ्तारी के बायस अडयाला जेल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल कर दी थी। इंतखाबात और सियासत पर खामोश हैं, जल्द पर्दा उठाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर कहते हैं करप्ट को शफाफ और ईमानदारों को करप्ट करने की लॉन्ड्री खत्म करना जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सियासत नुकसान की तरफ जा रही है, महज तिजारत बनकर रह गई है। शफाफ इंतखाबात के लिए मीडिया की आज़ादी जरूरी है। डीआई खान के इलाके दरा जिंदा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग से 2 सिविल मुलाजमीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान का ताल्लुक करक से था। सिपाही शाहीन शाह भी दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हंगू के रिहायशी सिपाही शाहीन शाह प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर थे। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कुदरत शाह उर्फ अबू बकर के नाम से हुई है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए ही रहेगा। IMF से मुज़ाकरात के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत अखराजात में कमी करके बजट खसारा काबू में रखेगी। IMF को निगरान हुकूमत के इक़दामात पर मुकम्मल भरोसा है। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और डेवलपमेंट अखराजात पर इत्मीनान का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 निगरान वज़रा ने हलफ उठा लिया। अहमद रसूल बंगश को खजाना, रेवेन्यू, एक्साइज और नारकोटिक्स के अहम महकमे दे दिए गए। आमिर नदीम दुरानी को बल्दियात और देही तरक्की का महकमा मिल गया। इंजीनियर अहमद जान को मवासलात, वर्क्स और आबपाशी के महकमे दिए गए। मसूद शाह, आसिफ रफीक, इरशाद कैसर, डॉक्टर नजीबुल्ला, कासिम जान और आमिर अब्दुल्ला भी वज़रा में शामिल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने इलेक्शन से पहले पेट्रोल मजीद सस्ता होने की नवीद सुना दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर फरवरी में साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए माहिर मुआशियात डॉक्टर जुबैर खान ने कहा कि सियासी जमातें अपने रिश्तेदारों को मुआशी टीम का निगरान बना रही हैं, उन्हें मुल्क के लिए मुआशी मंसूबे सामने लाने चाहिए। कराची में सुरजानी टाउन से सूटकेस में तशद्दुद ज़दा लाश मिलने की तहकीकात। मकतूल की शनाख्त सैयद अजहर के नाम से हुई है। फैसलाबाद का रिहायशी था। पुलिस का कहना है सर पर भारी चीज मारने के निशान है।
बाबर आजम की जगह T20 का कप्तान इमाद वसीम को देखते हैं। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू, कहा बाबर आजम के खिलाफ कोई नहीं, बाबर से बोर्ड को वजूहात पूछनी चाहिए। इमाद वसीम बोले हमेशा कोच और कप्तान तब्दील होते हैं, लग रहा है कि इस बार भी कोच और कप्तान ही तब्दील होंगे। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि PCB की सीट हर बंदा पसंद करता है, उन्हें काम करने का मौका मिला तो नेक नीयती से करेंगे। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव बाबर आजम की हिमायत में सामने आ गए। कहा इसी कप्तान ने पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया, सिर्फ हालिया परफॉर्मेंस पर राय कायम ना करें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मोर्नी मोकल ने इस्तीफा दे दिया। मोर्नी मोकल ने इस साल जून में PCB के साथ 6 महीने का मुआहदा किया था। उनका मुआहदा अगले महीने खत्म होना था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम वतन वापसी, खिलाड़ी 2 ग्रुपों में वापस आए। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स का कहना है बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी कप्तानी में बेहतरी लानी होगी। शाहिद आफरीदी का कहना है वर्ल्ड कप में स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। शुएब मलिक ने कहा लोगों को लगता है वो बाबर आजम के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल ने कहा टेस्ट और वाइट बॉल की टीमें अलग होनी चाहिए, सिस्टम बदलना होगा, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। उमर गुल का कहना था सोशल मीडिया पर देखा कि बॉलिंग कोच के लिए उनके बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन अब तक उनसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। बरतानिया में साबिक वजीर आजम डेविड कैमरॉन की वापसी। वजीर आजम ऋषि सुनक की काबीना में वजीर खारजा का मनसब संभाल लिया। बरतानवी वजीर आजम ने वजीर दाखिला स्वेला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटा दिया, उनकी जगह जेम्स क्लेवरली वजीर दाखिला मुकर्रर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के हक में होने वाले मुजाहिरों पर स्वेला ब्रेवरमैन ने शदीद तनकीद की थी और पुलिस पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया था। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। टेक्सास में बड़ी एहतजाजी रैली, इसराइल नस्ल परस्त रियासत के नारे, चिली के कॉन्सर्ट में बैंड की फ़लस्तीनी कैफिया पहने और फ़लस्तीनी झंडों के साथ परफॉर्मेंस। चिली के फुटबॉल क्लब डिपोर्टिवो पैलेस्टीनो के प्लेयर्स फ़लस्तीनी जैकेट और कैफिया पहनने स्टेडियम में उतर आए। फ़लस्तीनी मजलूम बच्चों से इजहार यकजहती के लिए ब्राज़ील में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज। कनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने बच्चे को गोद में लिया। फ़लस्तीनी बच्चों के हक में आवाज़ बुलंद की। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से सवाल किया मज़ीद कितने बच्चे मरने के बाद जंगबंदी की हिमायत करेंगे। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक स्कूल के 3117 तलबा शहीद हुए, 130 असातिज़ा और तदरीसी अमले के अरकान जाँ बहक हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा के तमाम स्कूल्स बंद हैं। 6,08,000 तलबा तालीम से महरूम हैं। गजा में तिब्बी अमले के 189 अफराद जाँ बहक हो चुके। इसराइली बमबारी से 41,120 रिहायशी इमलाक तबाह हुई, 71 मसाजिद शहीद हुई, 253 स्कूलों की इमारतें भी तबाह हो गईं, 25% ज़रई अराजी बर्बाद हो गई। गजा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की मजमूई तादाद 11,240 हो गई, 4,630 बच्चे भी शामिल। तूफान डेबी बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। बरतानिया के बेशतर इलाकों में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतासिर, महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी। और मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई एयर शो 2023 का आगाज। पाकिस्तान समेत 140 ममालिक के जंगी और कमर्शियल जहाज शामिल। एयर शो के पहले रोज़ अरबों डॉलर के मुआहदे। हुकूमत दुबई ने $11 अरब मालियत के 30 बोइंग तैयारों का नया ऑर्डर दे दिया।